हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो किस टॉपिक पे है टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर हमारी लाइफ में कोई हमसे दूर हो गया हो, चला गया हो, हमें छोड़ के, उसके बाद वो वापस आना चाहे तो क्या हमें माफ़ करके उसे अपनाना चाहिए या भूल जाना चाहिए। तो आज मैं इसी के ऊपर बताऊँगा आपको कि आपको उस बंदे को या बंदी को माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, नए आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो हमें छोड़ के गया, रीज़न क्या है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन रीज़न क्या, किस रीज़न पे वो हमें छोड़ के गया। अब जैसे कि समझ लो फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे कभी कभी लड़की की लाइफ में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, तब वो आपसे ब्रेकअप करके आपको छोड़ के गई है, तो डेफिनेटली फिर दोबारा आ रही है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। बिकॉज सिंपल सी बात है, फैमिली प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वो छोड़ के गई थी, उससे गलती हुई, उसको रियलाइज़ हुआ, वो वापस आ रही है, तो डेफिनेटली आपको माफ़ कर देना चाहिए और उसे अपना लेना चाहिए, ठीक है। और ऐसी ही कंडीशन में अगर लड़का भी हो, उस लड़के की तरफ से फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ हो और लड़का छोड़ के गया हो, कोई भी कंडीशन हो, और वो दोबारा आपके पास आ रहा है तो आप माफ़ कर दो। लेकिन कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन ये है अब दोनों के बीच कोई तीसरा आया और आपका प्यार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तब हमें माफ़ करना चाहिए या नहीं। सवाल अब यहाँ पे आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल यही हो रही है, प्यार करते हैं, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ही ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत हद से ज़्यादा। क्लोज रिलेशनशिप में भी हो रही हैं, प्यार है, एक दूसरे प्यार करते हैं, बट कोई और आया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, चले गए उससे ब्रेकअप करके। तब अगर उसको उसकी गलती का एहसास है और फिर वो वापस आके आपसे माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मांग रही है, तो आपको माफ़ करना चाहिए या नहीं। सवाल आता है यहाँ पे। जो सिंपल सी बात है यार, वो आपको चीट करके गई है, बिकॉज ये चीट ही बोलेंगे कि आपसे प्यार करती है, किसी और के लिए आपको छोड़ के चली गई, ठीक है। तो यार ऐसे केस में किसी को माफ़ कर देना, ऑब्वियसली सब बोलेंगे कि यार गलत है, माफ़ करना चूतिया पर पागल बनती है माफ़ करना। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी बात, इंसान से गलती होती है, ये बात सब जानते हैं, ठीक है। इंसान से गलती हो जाती है यार, और हमसे भी हुई है, ऐसी बात थोड़ी ना यार हमसे नहीं हुई, सबसे होती है गलती। ए से लेके जेड तक सब गलती करते हैं यार। अगर सामने वाले उस गलती का पछतावा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और एक चांस देना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर उसको सच में अपनी गलती का पछतावा है तो उसको एक चांस दो। वो तुम्हें डिच करके गई, तुम्हें छोड़ के गई, लेकिन फिर उसको बाद में तुम्हारी फीलिंग का, तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ, वो आ रही है, रो रही है तुम्हारे सामने और कह रही है प्लीज़ मुझे अपना लो, तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप प्लीज़ उसको अपनाओ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करोगे आप, अगर ये चीज़ नहीं समझी ना, दोबारा आप आओगे और बोलोगे या दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ, वीडियो ख़राब थी, ये थी, आपने गलत एडवाइस दी, ये हुआ वो हुआ। सब लड़कियाँ एक जैसे होती हैं, सब लड़के एक जैसे होते हैं, ये थिंकिंग अपने दिमाग में बिठाओगे। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको, देखो आपने उसको माफ़ कर दिया, राइट, बट पहले जब वो आपसे अलग हुई तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट दूर हुई होगी। जैसे कभी अपने दोस्तों इंपॉर्टेंट ज़्यादा देना, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, आपके कॉल्स कम उठाना, आपके मैसेज का रिप्लाई ना करना, अपनी तरफ से कॉल ना करना, ऐसी चीज़ें काफ़ी हुई होंगी। तो अब अगर वो दोबारा आपकी लाइफ में आई है, एंटर हुई है, माफ़ तो कर दिया आपने दिल से, ठीक है, अपना भी लिया, गलतियाँ भी भुला दी, ठीक है, एंटर हुई है आपके दिल में, एंटर हुई है आपकी दोबारा से लाइफ में, तो देखो वो गलतियाँ दोबारा ये तो नहीं कर रही, ऐसा हो गया और वो ये गलतियाँ दोबारा रिपीट हो रही हैं, उन्हीं चीज़ों पर दोबारा आर्गूमेंट हो रही हैं, दोबारा लड़ाई हो रही है, और वो सेम गलतियाँ रिपीट कर रही है और आपकी ना बात सुन रही है ना कुछ, फिर दोबारा आर्गूमेंट हो रही है। डेफिनेटली मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, निकाल दो उसको, निकाल दो उसको, फिर कोई माफ़ी की गुंजाइश है ही नहीं वहाँ पे। क्योंकि माफ़ी क्या होती है कि हमको अंदर से गिल्ट फील होता है और हम चेंज होते हैं। अगर अब वो अंदर से चेंज ही नहीं हुई, अभी वही गलती करे जा रहे हैं, अभी भी वही चीज़ें हो रही हैं, रिलेशन में उसी चीज़ों पर लड़ाई हो रही है, तो सिंपल सी बात है, कोई मतलब नहीं है माफ़ करने का। वो आपके साथ कभी नहीं रह सकती और ना ही आप उसके खुश रह सकते हो, तो डेफिनेटली उसको अपनी लाइफ से निकाल दो, इसी में आपकी भलाई होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है, आपने माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, ये आपके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, होता है ना यार, कभी कभी मतलब किसी को इतना हर्ट कर जाता है कि अंदर फीलिंग ख़त्म हो जाती है उसके लिए, प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है। वहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा है ना कि अब जब बंदी सुधर भी जाए, मैं इसको माफ़ भी कर दूँगा, ये सुधर भी जाए, बट मैं नहीं रह पाऊँगा, मेरे मन में इतनी तकलीफ़ है अब कि मैं नहीं रह पाऊँगा इसके साथ, पूरी लाइफ नहीं बिता पाऊँगा, मैं बिल्कुल भी मैं इसके साथ खुश नहीं रह पाऊँगा, भले जितनी भी अच्छी हो जाए, तो डेफिनेटली सिंपल सी एडवाइस दूंगा, आप उसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ करने के लिए मना नहीं करूँगा, पर उसको अपनी लाइफ में मत लाओ फिर, बिकॉज होगा क्या, दिल में आपकी फीलिंग नहीं है,
माफ़ आपने कर दिया बट फीलिंग नहीं है आपके दिल में, वो साथ में आ गई, कहीं ना कहीं वो चीज़ आज नहीं तो कल बाहर निकल के आएगी और कहीं ना कहीं फिर दोनों में लड़ाइयाँ होना चालू हो जाएंगी। वो उस बंदी ने गलती की इसलिए वो चुप हो जाएगी, कभी तुम्हारी 4 बातें सुन मिलेगी, लेकिन रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। ये बात डेफिनेटली, अगर आपके दिल से एक बार फीलिंग निकल गई ना बुरी तरह, तो वहाँ पे माफ़ी की तो गुंजाइश होगी बट दोबारा साथ रहने की गुंजाइश नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले देखो गलती कितनी बड़ी है, अगर उसकी पेरेंट्स प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है छोटी मोटी, इसलिए कुछ बात हुई है, ब्रेकअप हुआ है या उसकी मजबूरी है तो वो आ रही है, ऑब्वियसली माफ़ कर दो। अगर डिच करके या चीट करके ये किसी और के लिए, माफ़ कर दो, बट देखो पूरी तरह चेंज हुई है कि अभी भी वही चीज़ें हैं, अभी अब वही चीज़ें हैं, तो सिंपल सी अपनी लाइफ से धक्के मार के निकाल दो, बिल्कुल माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी उसको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत नहीं है, धक्के मार के निकाल दो अपनी लाइफ से। ओके, उसके बाद आता है कि आप उसको माफ़ तो कर सकते हो बट प्यार नहीं रहा इसलिए अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। तो सिंपल से एडवाइस दूंगा, उसको माफ़ कर दो, बट सिंपल लफ्ज़ों में कह दो मैंने माफ़ कर दिया बट मैं कभी अपनी ज़िंदगी में तुम्हें ला नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी और यही था मेरा समझाना। अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो लौट के आपके पास आ रहा है तो डेफिनेटली उसको माफ़ कर दो, क्योंकि एक गलती भगवान माफ़ कर दे, इसलिए आपको माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए यार। क्योंकि किसी की एक गलती पकड़ के यार पूरी लाइफ आप भी रोते रहोगे, वो भी रोते रहें, तो ये अच्छी बात नहीं है। यार किसी से एक गलती हो गई और उसको रियली में पछतावा, उस गलती का रियली में पछतावा, गिल्ट फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको माफ़ कर देना चाहिए। अब वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अलविदा।